क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द जीपी दिस एंड दिस एड अप टू गिव द सम 13 प्लस 13 रूट 3। यानी कि मैं इस जीपी की, एक जीपी जो कि बेटा कैसे करके चल रही है, एक जीपी जो बेटा कुछ इस प्रकार से चल रही है, अंडर रूट 3 फिर 3 रूट 3 एंड सो ऑन। एक जीपी जो कि कुछ इस प्रकार से चल रही है, इस जीपी की कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं कि मुझको सम क्या मिले, मुझको सम कितना मिले, मुझको जो एसएन है वो कितना मिले। सम का मतलब क्या होता है, एसएन, जो कि कितना मिले 13 प्लस 13 रूट 3, इतना मुझको जो है क्या मिले, सम मिले। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब होता है एन की वैल्यू। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछे तो मतलब वो क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मेरी एक बात को ध्यान दो, यहां से पहले बेटा जो जो चीज आपको गिवन दिख रही है पहले वो लिखते जाओ। यहां से आपको ए दिया है, ए कौन होता है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारी जीपी का फर्स्ट टर्म हमको क्या दिया है, रूट 3। बात करते हैं बेटा आर की, जो कि क्या होता है हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है बेटा, बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करके, जो टर्म बाद में है, जो बाद में कौन है बेटा 3 अंडर रूट 3 अपॉन में पहले कौन है आपका 3, यानी कि बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म। ठीक है बेटा, ऐसे करके जो है आपका क्या निकलता है, कॉमन रेशियो। चाहे आप इन दोनों को डिवाइड करो, चाहे आप इन दोनों को डिवाइड करो, लेकिन जो बाद में आ रहा है उसे ऊपर लिखना है और जो पहले आ रहा है उसको नीचे लिखना है। यानी कि बेटा आपका जो रेशियो निकलता है वो कुछ ऐसे निकलता है, A2 अपॉन A1, बाद वाली टर्म पहले, पहले वाली टर्म बाद में। 3 से 3 कटेगा, क्या मिला, रूट 3। यानी कि आपके रेशियो की जो वैल्यू है वो भी क्या दिया आपको, रूट 3। अब मुझको क्या दिया है, एसएन दिया है, तो मैं एसएन के माध्यम से क्या करूंगा, अपने सम को निकाल, एन की वैल्यू को निकालूंगा। तो भाई देखो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जीपी में जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कि ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। जीपी में सम निकालने का ये एकमात्र यही फॉर्मूला है। हाँ एक और होता है जहां पे बेटा क्या है, ये आर जो है पीछे चला जाता है, वन आगे आ जाता है, लेकिन वो तब होता है जब आपकी जो आर की वैल्यू है वो क्या होती है, वन से छोटी होती है। लेकिन अंडर रूट 3 बेटा क्या है, वन से बड़ा है, इसलिए बेटा आर पहले लिखा है। क्लियर है। अब यहां देखो एस एन, ए आपका क्या है रूट 3, आर क्या आपका रूट 3, एन की वैल्यू नहीं पता छोड़ दो, माइनस वन अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस वन। और एसएन भी मुझको दिया है, एसएन कितना दिया है 39 प्लस 13 रूट 3, 39 प्लस 13 रूट 3। अब यहां देखो रूट 3 माइनस वन अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस वन। अब देखो मेरी बात ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड में, क्या बेटा ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 39 प्लस 13 रूट 3, ये पूरा का पूरा डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये बचेगा ना बेटा, ये तो डिवाइड में था, इक्वल टू के उधर गया तो मल्टीप्लाई में। अब देखो क्या करोगे, इस रूट 3 की मल्टीप्लाई 39 से कर लो, हो जाएगा 39 रूट 3। ठीक है, फिर इस रूट 3 की मल्टीप्लाई बेटा किससे करोगे, इस रूट 3 की मल्टीप्लाई फिर इससे कर लो 13 रूट 3 से। रूट 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 13 रूट 3 से। 13 रूट 3 की मल्टीप्लाई कर लोगे आप रूट 3 से। रूट 3 की रूट 3 से, देखो ना रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सेम रूट वाले नंबर की सेम रूट वाले नंबर से करने पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, अंदर वाला नंबर आ जाता है। कैसे, इधर देखो रूट 3 की जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तेरे ऊपर भी रूट है मेरे ऊपर भी रूट है, हम लोग चलते हैं एक रूट के अंदर और दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, दोनों रूट वाले नंबर जो है एक ही रूट के अंदर चले जाते हैं। और 13 3 39, फिर बेटा 13 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 39। क्लियर हो गया। अब बेटा इस माइनस वन की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वन की मल्टीप्लाई 39 से करोगे तो आएगा माइनस 39, है ना बेटा, साइन बदल देगा। फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई बेटा 13 रूट 3 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस 13 रूट 3। अब यहां देखो बेटा, ये प्लस का 39 है, ये माइनस का 39 है, कट गया। 39 रूट 3 में से बेटा 13 रूट 3 माइनस करोगे तो आएगा आपका 26 रूट 3। यही आएगा बेटा, देखो ना यही आएगा ना, यही आएगा ना बेटा, देखो ना 39 में से बेटा 13, देखो ना सेम रूट वाला नंबर सेम रूट वाले नंबर से माइनस होता है। 13 रूट 3 में से बेटा 13 रूट 3 माइनस करोगे तो आपका आएगा 26 रूट 3। अब इधर आओ,
ये √3 से ये √3 कट जाएगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन में तो बेटा ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में आएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, सिंपल भाई। अब देखो यहाँ क्या बचा आपका 26 √3 की पावर n माइनस 1। अब नंबर को नंबर के पास करो, ये माइनस का 1 है, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का, यानी कि 26 प्लस 1 इज इक्वल टू √3 की पावर n, यानी कि 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 27 इज इक्वल टू √3 n। अब भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो n आपका कहां पर है, n आपका पावर में है। कहां पर है बेटा, n आपका पावर में है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस 27 को भी क्या करना पड़ेगा, पावर फॉर्म में बदलना होगा। क्या करना होगा, पावर फॉर्म में बदलना होगा, तभी तो मैं n की वैल्यू निकाल पाऊंगा कंपैरिजन करके। समझे मेरी बात, तो सुनो 26 को बेटा अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि मैं 27 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 कितनी बार है, 3 की पावर 3, 3 बेटा 3 बार है तो 3 की पावर 3, यानी कि 27 की जगह पे मैं लिख सकता हूं, चलो इधर लिख देता हूं मैं, इस 27 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इज इक्वल टू √3 की पावर n। बेटा सुनो ना, इस 27 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 और इज इक्वल टू √3 की पावर n। लेकिन हमने पढ़ा है मैथ्स में बेटा, जो कंपैरिजन होता है वह हमेशा सेम चीज का होता है, हमेशा सेम चीज का सेम चीज से कंपैरिजन होता है। यहां पर है आपका 3, लेकिन यहां पर है आपका √3, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 3 को भी √3 में बदलना पड़ेगा, जिससे मैं इनका कंपैरिजन कर पाऊं, क्योंकि √3 का कंपैरिजन √3 के साथ ही हो सकता है। तो यार 3 को, किसी भी नंबर को रूट में कैसे बदल सकते हैं, तो यहां देखो आपका ये 3 कैसे आ सकता है। आपका 3 कटा कब आया, जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि जो मेरा 3 है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, √3 के स्क्वायर के, है ना। 3 √3 दो बार लिखे तो √3 का स्क्वायर, समझ में आया। √3 का स्क्वायर करने पर मुझको क्या मिलेगा, 3, यानी कि मैं इस 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। इस 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3 की जगह पे, भाई पावर 3 को मत भूलियो, √3 की जगह पे ध्यान से देखना, मैंने √3 की जगह पे, इस 3 की जगह पे मैंने लिख दिया √3 की पावर 2, है ना बेटा। इस 3 की जगह पे, 3 की जगह पे लिख दिया √3 की पावर 2, और उसकी भी पावर कितनी है, इस पूरे की पावर भी कितनी है, 3। 3 की जगह पे आया √3 की पावर 2, फिर उसकी भी पावर कितनी है, 3। अब पावर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, यानी कि √3 की पावर 6। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करो, √3 की जगह पे √3 है तो n की जगह पे कौन है, 6, यानी कि कितनी टर्म्स होंगी, टोटल 6 टर्म्स होंगी। तो आप लिख दोगे देयर आर 6 टर्म्स आर added of this GP to get the sum is equal to 39 plus 13 √3। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है।